हेलो गाइस। मैं अमिताभ सर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस। तो आइए, हेडिंग किया हुआ है क्लास 6 और लिखा हुआ है एनसीईआरटी निचोड़ के साथ। तो आइए, चैप्टर 1 जिसका नाम है भोजन, नींद और फूड। सबसे पहला टॉपिक कह रहा है कि शरीर में होने वाली सभी जैविक प्रक्रिया, एक बार फिर से, शरीर में होने वाली सभी जैविक प्रक्रिया जैसे श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, ऊतकों की मरम्मत आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आइए मैं आपको इसको सरल भाषा में किस प्रकार समझाऊंगा, ये ध्यान देंगे। यानी कहना चाह रहा है कि शरीर में, यानी एक मानव को जीवित रहने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस की आवश्यकता होती है, वो चीज लिखा हुआ है। लेकिन जैविक प्रक्रिया का मतलब होता है जीवित रहना। कोई भी जीव जीवित रहने के लिए श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, ऊतकों की मरम्मत अगर सही से होगा तब जाके वो जीव जीवित रहेगा। इसलिए डिफिनेशन बताया जा रहा है कि शरीर में होने वाली सभी जैविक प्रक्रिया जैसे श्वसन, श्वसन मतलब आप श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, O2 ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं। उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है एक्सक्रेशन, शरीर से जो कुछ पदार्थों का बहाव होता है, बाहर निकलता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए प्रजनन को रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिससे वंश की उत्पत्ति होती है। तो ऊतक की मरम्मत, टिश्यू जो आपका हड्डी टूटी फूटी रह रही है उसको मरम्मत करने के लिए ऊर्जा की ही आवश्यकता होती है। मेन आंसर यहाँ पे ऊर्जा की बात हो रहा है, क्योंकि शरीर में जीवित रहने के लिए बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो आपको श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन और ऊतकों की मरम्मत बताया गया। ये किस चीज से आवश्यकता होगा? तो ऊर्जा से। अच्छा, ऊर्जा की आपूर्ति कहां से होता है भाई? तब भोजन से। यानी लिखा हुआ है ऊर्जा की आपूर्ति भोजन के द्वारा होती है। यानी आपको एनर्जी चाहिए तो आपको फूड लेना पड़ेगा, भोजन लेना पड़ेगा। आइए अगला टॉपिक क्या कह रहा है। किसी भी भोजन को तैयार करने में जिन जिन पदार्थों का उपयोग होता है वे संघटक कहलाते हैं। देखिए संघटक की बात है, संघटक किससे कहते हैं? अगर किसी भी भोजन को तैयार करने में जिन जिन पदार्थों का उपयोग होता है तो संघटक। जैसे मैं आपको समझाया खीर में क्या क्या संघटक है। तो खीर बनाने के लिए हमको दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चावल चाहिए, नारियल चाहिए, किशमिश चाहिए। इतना पदार्थ को अगर हम मिलाते हैं तब जाकर खीर तैयार हो। यानी कहने का मतलब बताया जा रहा है कि भोजन को तैयार करने के लिए अलग अलग पदार्थों की आवश्यकता होती है। सभी पदार्थ मिलकर एक शुद्ध पदार्थ यानी एक अच्छा सा पदार्थ यानी भोजन बनाने का काम करता है। तो तब का मतलब नेक्स्ट टॉपिक आप समझ जाइए। खाद्य पदार्थों के दो मूल स्रोत, कहाँ से खाना खाते हैं, भोजन किस प्रकार प्राप्त होता है? दो तरीका से भोजन प्राप्त होता है। जैसे में एक बताया जा रहा है पौधे और दूसरा बताया जा रहा है जंतु। यानी पौधे से भी भोजन प्राप्त होता है और जंतु से भी प्राप्त होता है। मुझे आता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक जो आपका है पौधे। तो आइए प्लांट्स के बारे में हम जानकारियां लेंगे, पौधे क्या होता है। तो आइए सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं पौधे का डेफिनेशन कि पौधे से अलग अलग प्रकार के अनाज, फल, मसाले, तेल, चीनी, चाय, कॉफी इत्यादि प्राप्त होते हैं। यानी आप जितने भी भोजन ले रहे हैं, खा रहे हैं, वो सभी पौधे से ही प्राप्त होता है। तो आप समझ गए होंगे गाइस। अगला आपको टॉपिक समझ रिमार्क। रिमार्क माने ध्यान दे रहे हो। देखिए रिमार्क क्या बताया जा रहा है। ये भोज्य पदार्थ पौधे के अलग अलग भागों जैसे जड़ें से, पत्तियां से, तना से एवं बीज से प्राप्त होती है। यानी कहना चाह रहा है कि जो भी आप भोजन बनाते हैं यानी भोजन करते हैं वो कहां से प्राप्त होती है? तो पौधे से प्राप्त होती है। तो पौधे के कौन कौन सी भागों से? जैसे जड़े से भी कुछ भोजन प्राप्त होता है। जैसे इसका ट्रिक है मुर्गा चूस, याद रखिएगा। मैं लिख दे रहा हूं कहीं, फिर से मिटा दे रहा हूं गाइस। और मैं अभी बताने जा रहा हूं इसके बाद वाला टॉपिक
अभी आपको हम बताने जा रहे हैं जो जड़ें कौन कौन सी पौधा के हम लोग जड़ें खाते हैं। आइए जड़ के बारे में, चलिए जड़ें। तो जड़ें में जो है इसका ट्रिक मैं बता दे रहा हूं। ट्रिक, मुर्गा चूस। आप सोचते होंगे सर क्या पढ़ाने लगे, मुर्गा क्यों चूसने के लिए पौधा में बोल रहे हैं। बाबू मुर्गा नहीं चूसने में बोल रहा हूं, ट्रिक देखिए। मुंह से आप मूली बोल दो। क्या मूली के आप जड़ खाते हैं? जी हाँ खाते हैं। अब गा से गाजर बोल दीजिए बाबू। तो गाजर का भी हम लोग क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। और चूस से क्या समझ रहे हैं? आपको याद होगा चुकंदर। चुकंदर के नाम सुने होंगे, इसका भी जड़ें खाते हैं। और स से आपको मालूम होगा सलजम। तो देख लीजिए अभी हम आपको बता दिए कि पौधा के जो जड़ें, जो हम लोग कौन कौन सी पौधा के जड़ें खाते हैं। तो मुर्गा चूस बोल देंगे। और मुर्गा चूस में क्या रहा है? मूली, गाजर, चुकंदर और सलजम। आप सोचते हैं कि सर क्या आपके पास तना के पास भी ट्रिक है क्या? तना वाले पर भी ट्रिक है? जी हाँ, मैं आपको बहुत जल्दी तना पर बताने जा रहा हूं। चलो देखो, क्लिक को मैं मिटा दे रहा हूं, क्लिक पर कर लिया होगा, मुझे विश्वास है। तो आइए अभी मैं यहां बात कर रहा हूं, रिमार्क में देख लो। अभी जड़े से मैं बता दिया, अब हम आपको तना से बताने जा रहे हैं। तो चलो भाई तना से कौन कौन सी पौधा को हम लोग तना खाते हैं। तना पौधा का ट्रिक। चलिए तो तना पौधा का आपको याद आएगा, हंसिएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, बहुत अच्छा ट्रिक है। आओ पिया, आओ पिया अब हल्के हल्के। अब थोड़ा सा इसमें छोटी सी इंजॉय कर लीजिए। माने आप बोल रहे हैं कि आओ पिया अब हल्के हल्के। मान लीजिए होली का माहौल चल रहा है, किसी पत्नी का पति जो है, यानी समझ रहे हैं ना, ज्यादा नहीं कहेंगे, तो पीकर क्या कर रहे हैं? हल्के हल्के से आ रहे हैं। तो आपने बुला रहे हैं आओ पिया अब हल्के हल्के। तो आइए हम लोग वहां नहीं जाएंगे, हम लोग अपने पेड़ पौधा तना में आएंगे। ये कौन सी पौधा को तना खा रहे हैं? तो आज से क्या हो जाएगा देखिए। आज से आलू, ओ से ओल। आलू ओल, भोजपुरी में ओल खाइएगा, समझ रहे हैं ना। तो आ से आलू, ओ से ओल। अब पिया से पिया नहीं, पिया से यहाँ प्याज, याद हो गया। अ से अदरक, अदरक हो गया ना। ब से बंधा, बंधा गोभी, बंधा गोभी की मैं बात कर रहा हूँ, गोभी की बात कर रहा हूँ। और हल, हल से हल्दी। के से केसर। तो ये चीज जितना आपने पढ़ा, इस तना, इस पौधा का क्या खाते हैं हम लोग? तना खाते हैं। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।